नमस्कार, पिंटू प्लांट बेस में आपका स्वागत है, जो कि आपकी सेहत का प्राकृतिक साथी है। यहाँ पर हमेशा हर एक वीडियो में नए नए प्लांट्स के या प्लांट्स के रूट, स्टेम्स, लीव्स के बारे में आप लोग को बताया जाता है, जो एक नेचुरल हीलिंग का। तो अगर आप हमारे साथ बने रहिए तो आज का जो प्लांट रूट है यानी जिंजर रूट के बारे में बताया जाएगा, तो आप बने रहें। क्योंकि जो भी आज तक आपने वीडियो देखा होगा या जिंजर के बारे में कहीं पर भी आपने बुक्स में या ब्लॉग्स में कहीं भी आपने पढ़ा होगा, उससे इसका हट करेगा और बहुत सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि कोल्ड कफ, हाई कोलेस्ट्रॉल, नोएसा, निजी मिर्ची होता है, मिचलता है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान, माइग्रेन जिनका आधा सर दर्द देता है, हाइपरटेंशन जिनका अर्थराइटिस है, जिनको एक्सेस गैस बनता है, इनके लिए मैं लास्ट में एक बहुत सोल्यूशन दूंगा जो सटीक काम करेगा। तो आप लोग इनके मासिक के दौरान पेन होता है, क्योंकि आजकल देखते हैं हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मेन से रिलेटेड और हम लोग अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारे नुकसान भी होता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में इस्तेमाल होने वाला अदरक न केवल एक मसाला है, बल्कि 3000 साल पुरानी औषधि है, जो भारतीय, चीनी और यूनानी चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा रही है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष को संतुलित करने वाला और माना गया है, और जबकि आधुनिक विज्ञान इसे सूजन कम करने और पाचन सुधारने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद प्रभावी मानता है। आइए जाने अदरक के इस अद्भुत सफर को, जो इतिहास और विज्ञान और आयुर्वेद को जोड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेदिक ऐतिहासिक यानी अदरक का उल्लेख 3000 वर्षों पहले से भारतीय और चीनी चिकित्सा पद्धतियों में मिलता है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में इसे पाचन सुधारने और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इसे दीपन यानी भूख बढ़ाने वाला और पाचन सुधारने वाला कहा गया है। व्यापार का हिस्सा अदरक को मसाले और औषधि के रूप में प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य और मध्यकालीन यूरोप में भी निर्यात किया जाता था। समुद्री व्यापार में यानी यह समुद्री व्यापार के प्रमुख उत्पादों में से एक था और इसे अत्यधिक मूल्यवान माना जाता था, यानी सोने के बराबर। लोक कथाओं में भी स्थान है इसका। अदरक को महर्षि औषधि यानी ऋषियों की औषधि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। प्राचीन मान्यताओं में अदरक को शरीर को गर्म रखने और जीवन शक्ति को यानी वेलिडिटी बढ़ाने वाला माना गया है। इसके उपयोग को स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। यानी कि अदरक का ऐतिहासिक महत्व केवल औषधीय उपयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्राचीन चिकित्सा, व्यापार और सांस्कृतिक परंपराओं में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। आज दूसरा चलते हैं दृष्टिकोण, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण यानी कि त्रिदोष संतुलन। बात और कफ, अदरक जो है बात और कफ दोष को भी संतुलित करता है और पीत में इसे नियंत्रित मात्रा में संतुलित करता है। पीत वाले रोगी का ध्यान देना जरूरी होता है। औषधीय उपयोग अर्धकचुरादि चूर्ण और अन्य औषधीय योगों में अदरक का व्यापक उपयोग जठराग्नि को प्रबल करता है, यानी कि पाचन क्रिया को सुधारता और भूख भी बढ़ाता है। रोग उपचार में आयुर्वेद के अनुसार सर्दी, खांसी, जुकाम, अदरक का काढ़ा या रस गले की खराश और जुकाम में भी राहत देता है। बमान, उल्टी, भूख न लगना, पेट की गैस, पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, गैस से भी राहत दिलाता है। साथ में गठिया और जोड़ों के दर्द में आयुर्वेद में भी हुआ है, सूजन कम करने और जोड़ों के दर्द में भी अदरक लाभकारी होता है। अदरक का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इसके दीपन और पाचन गुणों पर आधारित है, जो कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा संतुलित करते हैं और स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, क्योंकि 80% बीमारियों का कारण हमारा यहाँ है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी वनस्पतिक नाम जो है जिंजीवर ऑफिसिनाले, यानी जिंजीवर ऑफिसिनाले, ये वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम जो वैज्ञानिक ने रखा। पोषक तत्व इसमें क्या क्या होते हैं? वैज्ञानिक के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी जिंजरोल्स और सोयाबोल्स, ये 2 प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो अवगित सूजन जो कंपाउंड है, जो सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को गुण प्रदान करते हैं। साथ में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और साथ में फाइटोन्यूट्रिशंस भी होते हैं, यानी प्राकृतिक कंपाउंड जो शरीर की कोशिकाओं को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। यानी फाइबर, आवश्यक तेल भी होते हैं, यानी पाचन सुधारने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करते हैं, ये भूख बढ़ाने में, ये वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। उस ये गुण वैज्ञानिक के अनुसार क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी, एंटीबैक्टीरियल्स और एंटीवायरल होता है, बैक्टीरिया और वायरस से भी बचाव करता है। साथ में पाचन सुधारक, पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है और गैस से राहत दिला देता है। वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि मितली रोकने में
रोकने वाला भी होता है, क्योंकि सफ़र के दौरान या कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं तो उसमें जो उल्टी और मितली आता है, यानी गर्भावस्था के दौरान भी जो मितली आता है उसको रोकने में उपयोगी। आधुनिक उपयोग अभी में क्या करें, मोशन सिकनेस में दौरान यात्रा के दौरान मितली और उल्टी से बचाता है ये, उसमें हम लोग उपयोग कर लेते हैं। अपच और गले की खराश के लिए उपयोग करते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी रक्त संचार को बढ़ाकर हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से भी बचाव कर। आपने समझा कि ऐतिहासिक महत्व आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन समस्या से, जो शुरू में मैंने बताया कि अगर आप कोल्ड, कफ, हाई कोलेस्ट्रॉल की विचलाना, यानी माइग्रेन्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, एक्सेस गैस जो है इसके लास्ट में मैं जानकारी दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं ऐड कर लेता हूँ। और दीर्घ मासी के दौरान ऐंठन होता, उसके लिए आप अदरक को यानी बॉयल करके पी सकते हैं। दूसरा है इसको चबाकर भी आप खा सकते हैं, उसमें फायदा आएगा। तीसरा है कि आप अदरक का चूर्ण 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में डालकर आप ले सकते हैं दिन भर में एक बार, आपको फायदा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो है पेन किलर का काम करता है, क्रोनिक पेन किलर के लिए काम करता है। ये काम देखिए अंग्रेजी की तरह नहीं करता है कि एक तुरंत काम किया और दूसरा साइड इफेक्ट भी 10 से 12 कर देता है, ठीक है ना। ये टैबलेट में नाम पढ़ लीजिए, 15 से ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। उसके जगह आप अदरक का चूर्ण हाफ टेबल स्पून उसके बराबर है, ये तुरंत काम करेगा। थोड़ा सा 7 दिन 8 दिन में काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता है, नेचुरल पेन किलर है। उसका लिंक मैं सबूत के तौर पर लिंक में दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप जिनको नेचुरल पेन किलर है, अगर ज़्यादा लंबे समय से अगर पेन किलर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ज़्यादा रहे तो खा सकते हैं। 7-8 दिन में ये भी असर दिखाना शुरू कर दें। गैस के लिए मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गैस की समस्या से परेशान है, एक्सेस गैस अगर आप बन रहा है, तो उसके लिए आप अदरक को लीजिए। 1 चम्मच अदरक का गुद्दा, उसको पत्थर पे पीसिए, या तो आजकल के ज़माने में मिक्सर मशीन है, मिक्सर मशीन में भी आप डाल के उसको निकाल सकते हैं। 1 चम्मच गुद्दा, और उसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है, छोटा वाला नींबू। उसको ऐड करके खाने के तुरंत बाद, यानी जैसे ही खाना खाएं, खाने के तुरंत बाद में उसको ले लिए, तुरंत आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगा। और उसके बाद अगर नहीं ले पाते हैं भोजन के बाद, तो आप खाली पेट सुबह में आप ले सकते हैं, दिन भर में एक बार। उसके बाद देखें आपके शरीर में फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। और भी आज के लिए आज इतना ही अदरक के लिए बता रहा हूँ, बाकी अदरक और ऐसे बहुत सारे प्लांट आएगा जिसमें इसको मिक्स करके करना होता है। तो अदरक के बारे में आज इतना ही, बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। अगर आप अदरक के इन अद्भुत गुणों को और इसके वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और ऐतिहासिक महत्व को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहते हैं, आज ही इसे अपने दैनिक आहार और घरेलू उपचारों का हिस्सा बनाएं। और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जानकारी को साझा कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहकर ऐसी रोचक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के बारे में जान सकते। वीडियो